आपके फोन की स्क्रीन का यह एक चमकता हुआ छोटा सा लाल पिक्सेल। ध्यान से देखिए इसे। जब आप कोई तस्वीर देखते हैं या कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको लगता है कि आप एक पूरी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन असलियत में वह पूरी दुनिया इन्हीं छोटे छोटे पिक्सेल्स से बनी है। जब आप उस गेम में आगे बढ़ते हैं तभी वह हिस्सा इन पिक्सेल्स की मदद से आपके सामने बनता है, जिसे तकनीकी भाषा में रेंडरिंग कहते हैं। जब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे होते तो गेम के अंदर वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ खालीपन होता है। इस बात को याद रखना। इस लाल पिक्सेल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यह छोटा सा पिक्सेल, स्क्रीन पर दिखने वाला यह मामूली सा बिंदु, मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे डरावने रहस्य की चाबी है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप, मैं, यह धरती, यह पूरा ब्रह्मांड और हमारी पूरी जिंदगी असल में इसी लाल पिक्सेल की तरह सिर्फ एक भ्रम है। आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, अरबपति और दार्शनिक बहुत ही गंभीरता से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हमारी यह दुनिया कोई असली दुनिया है ही नहीं। यह सिर्फ एक बहुत ही उन्नत, बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक ऐसा विशाल वीडियो गेम जिसे हमसे बहुत ज्यादा समझदार कोई और प्रजाति खेल रही है, और हम सब सिर्फ उस गेम के अंदर चलने वाले किरदार हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास अपनी मर्जी है, अपना जीवन है। वीडियो के अंत में हम इन तारों को जोड़ेंगे और तब आप समझ पाएंगे कि कैसे वह छोटा सा लाल पिक्सेल इस पूरी दुनिया की सच्चाई खोलने वाला है और कैसे विज्ञान हमें इस सच के बहुत करीब ले आया है। इस विचार को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से लगभग 50 साल पहले जब इंसान ने पहला वीडियो गेम बनाया था तो उसमें सिर्फ 2 सफेद लाइनें और एक चौकोर डिब्बा होता था। स्क्रीन पर कोई खास रंग नहीं थे, कोई गहराई नहीं थी। लेकिन आज सिर्फ 5 दशकों के अंदर हमारे वीडियो गेम इतने असली दिखने लगे हैं कि कभी-कभी असली दुनिया और गेम की दुनिया में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आज के गेम्स में किरदार बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, पेड़ों के पत्ते हवा में हिलते हैं, सड़कों पर धूप और परछाई एकदम वैसी ही बनती है जैसे हमारी अपनी दुनिया में। अब विचार करें, अगर हमारी तकनीक सिर्फ आधी सदी में इतनी आगे बढ़ गई है तो आज से 10,000 साल बाद हमारी तकनीक कैसी होगी, या फिर 1 लाख साल बाद यह तकनीक किस स्तर पर पहुंच जाएगी। तब तक तो शायद इंसान ऐसे सुपर कंप्यूटर और गेम बना लेगा जो 100% हमारी इस दुनिया जैसे होंगे। उन गेम्स के अंदर जो किरदार होंगे उनके पास अपना खुद का दिमाग होगा, अपनी चेतना होगी। वे किरदार भी स्कूल जाएंगे, नौकरी करेंगे, रोएंगे, हंसेंगे और बिल्कुल हमारी तरह एक दिन आसमान की तरफ देखकर यह सवाल पूछेंगे कि हम कहां से आए हैं, हमारा बनाने वाला कौन है। साल 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने एक शोध पत्र लिखा था। उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन कंपा देने वाला सवाल दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 3 में से कोई एक बात बिल्कुल सच है। पहली बात, शायद इंसान इतनी तरक्की करने से पहले ही खुद को पूरी तरह से खत्म कर लेगा। शायद किसी भयानक युद्ध या किसी खतरनाक बीमारी से मानवता खत्म हो जाएगी और हम कभी ऐसे शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, शायद भविष्य के इंसान इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि उनकी ऐसी नकली दुनिया या सिमुलेशन बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रहेगी। वे अपना समय इस तरह के गेम बनाने में बर्बाद नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर पहली और दूसरी बात गलत है, यानी अगर इंसान कभी खत्म भी नहीं होता है और भविष्य में ऐसे गेम बनाता भी है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वह भी पहले से ही किसी सुपर कंप्यूटर के अंदर चल रहा एक गेम ही है। क्योंकि अगर भविष्य में करोड़ों सिमुलेशन बनेंगे तो असली दुनिया तो सिर्फ एक ही होगी। गणित के हिसाब से हमारे असली दुनिया में होने की संभावना लगभग 0 है। आपको शायद लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हैं या जो फोन हाथ में पकड़े हैं वह तो एकदम असली है, आप उसे छू सकते हैं। लेकिन हमारा विज्ञान यह कहता है कि छूना या महसूस करना असल में क्या है। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आपकी उंगलियों की नसें आपके दिमाग को एक बिजली का सिग्नल भेजती है। आपका दिमाग उस सिग्नल को पढ़ता है और आपको बताता है कि यह चीज सख्त है या नर्म।
अगर एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर आपके दिमाग को सीधे वही बिजली के सिग्नल भेजने लगे तो आपका दिमाग कभी यह जान ही नहीं पाएगा कि वह चीज असल में वहां है भी या नहीं। आपके लिए वह नकली चीज भी पूरी तरह से असली हो जाएगी। आज के कई बड़े लोग जो हमारी दुनिया में तकनीक के सिरमौर हैं, वे भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम असल दुनिया में नहीं रह रहे हैं। तो क्या सच में कोई हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या हमारे सारे फैसले पहले से ही किसी कंप्यूटर कोड में लिखे जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो इस दुनिया को बनाने वाले ने कुछ तो सुराग छोड़े होंगे। कोई तो ऐसी गलती होगी इस कंप्यूटर प्रोग्राम में जिसे हम पकड़ सके। विज्ञान के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो इशारा करते हैं कि इस दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर हमारी दुनिया सच में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो इसे चलाने वाले मशीन को बहुत ज्यादा ऊर्जा और मेमोरी की जरूरत होगी। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में खरबों तारे और ग्रह हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड को एक साथ रेंडर करना यानी उसे हर समय चलाना किसी भी सुपर कंप्यूटर के लिए लगभग असंभव है। लेकिन क्या होगा अगर यह कंप्यूटर पूरे ब्रह्मांड को एक साथ रेंडर करता ही ना हो? जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं वे जानते हैं कि गेम असल में कैसे काम करता है। जब आप गेम में अपने किरदार को लेकर किसी नई जगह पर जाते हैं तभी वह जगह स्क्रीन पर दिखाई देती है। जब आपका किरदार पीछे मुड़ता है तो पीछे की दुनिया वहां से गायब हो जाती है। वह सिर्फ कोड के रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद रहती है। इससे कंप्यूटर पर बोझ कम पड़ता है। विज्ञान का एक बहुत ही मशहूर और रहस्यमयी प्रयोग यह इशारा करता है कि हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इस प्रयोग का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बहुत छोटे कणों के साथ एक प्रयोग किया। यह कण इतने छोटे थे कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने इन इलेक्ट्रॉनों को एक दीवार की तरफ फेंका जिसमें 2 छोटे छेद थे। जब वैज्ञानिक इन कणों को देख नहीं रहे थे या उन पर नजर नहीं रख रहे थे तो इन कणों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई ठोस चीज नहीं बल्कि पानी की लहरें हों। उन्होंने दीवार पर एक ऐसा पैटर्न बनाया जो लहरों के आपस में टकराने से बनता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी मशीनों में कोई खराबी है, लेकिन हर बार नतीजा बिल्कुल वही निकला। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वैज्ञानिकों ने यह देखने के लिए कैमरे लगाए कि आखिर यह कण किस छेद से होकर गुजर रहे हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों ने उन कणों को देखना शुरू किया, जैसे ही कैमरे चालू हुए, उन छोटे कणों ने लहरों की तरह बर्ताव करना बंद कर दिया। वे अचानक ठोस गोलियों की तरह बर्ताव करने लगे और सीधे जाकर दीवार से टकरा गए। यह विज्ञान के इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला पल था। इसका सीधा मतलब यह था कि जब कोई चीज देखी नहीं जा रही होती तो वह ठोस रूप में नहीं होती, वह सिर्फ संभावनाओं की लहर के रूप में मौजूद रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं, ब्रह्मांड उसे तुरंत एक ठोस रूप में रेंडर कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वीडियो गेम में आपके देखने पर ही दुनिया बनती है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर यह हमारे सिमुलेशन में होने का सबसे बड़ा सबूत है? अब एक और बात पर ध्यान देते हैं। हमारे ब्रह्मांड में एक चीज की गति सबसे ज्यादा है और वह है प्रकाश की गति यानी रोशनी की रफ्तार। रोशनी 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। विज्ञान का सबसे कड़ा नियम यह है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मांड में यह स्पीड लिमिट क्यों है? दुनिया के मशहूर दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि जैसे हर कंप्यूटर के प्रोसेसर की एक अधिकतम स्पीड होती है जिसके आगे वह काम नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड रूपी कंप्यूटर के प्रोसेसर की भी एक अधिकतम स्पीड है और वही स्पीड हमारी रोशनी की गति है। अगर आप प्रकाश की गति से तेज चलेंगे तो यह ब्रह्मांड रूपी कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। वह चीजों को इतनी जल्दी रेंडर नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, भौतिक विज्ञान में एक और चीज होती है जिसे प्लैंक लंबाई कहते हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी मापी जा सकने वाली लंबाई है। आप किसी भी चीज को इससे ज्यादा छोटा नहीं काट सकते।
इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड का भी एक पिक्सेल है। हमारा ब्रह्मांड एक लगातार बहने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे ब्लॉकों से मिलकर बना है। ठीक उसी तरह जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन लाखों छोटे छोटे पिक्सल से बनी है। तो हमारे पास क्या क्या सबूत है? एक ऐसा ब्रह्मांड जो तभी बनता है जब हम उसे देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह एक पक्की स्पीड लिमिट लगी हुई है, और एक ऐसा ब्रह्मांड जो स्क्रीन की तरह छोटे छोटे पिक्सल से बना है। ये सारे इशारे हमें विज्ञान की उन किताबों से मिल रहे हैं जिन्हें हम एकदम असली मानते हैं। लेकिन अगर यह सब सच है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सुपर कंप्यूटर आखिर है कहां, और वह कौन है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? इन सभी उलझे हुए सवालों के जवाब उसी छोटे से लाल पिक्सेल में छुपे हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हम उस लाल पिक्सेल पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी बात। अगर आपको ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को सुलझाने में मजा आ रहा है तो क्वांटम साइबर स्टार को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि विज्ञान का यह रोमांचक सफर ऐसे ही बिना रुके चलता रहे। अब वापस आते हैं आपके फोन की उस स्क्रीन और उस लाल चमकते हुए बिंदु पर। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि इसे याद रखना, क्योंकि यही हमारी सारी सच्चाई खोलने वाला है। सोचिए, जब आप उस पिक्सेल को देखते हैं तो आप असल में क्या देख रहे होते हैं? आप सिर्फ रोशनी के कुछ बहुत ही छोटे हिस्सों को देख रहे होते हैं जो किसी कंप्यूटर कोड के आदेश पर अपना रंग बदल रहे हैं। अब जरा अपना हाथ देखिए, अपनी उंगलियों को ध्यान से देखिए। विज्ञान कहता है कि आपके शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक मांस का टुकड़ा परमाणुओं से बना है, और वे परमाणु भी ज्यादातर अंदर से पूरी तरह खाली हैं। उनका असली रूप सिर्फ ऊर्जा है। जैसे वह लाल पिक्सेल स्क्रीन पर सिर्फ एक जानकारी या डेटा है, बिल्कुल वैसे ही आप और मैं भी इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ डेटा या किसी बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर की जानकारी हो सकते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। असली ट्विस्ट ये नहीं है कि हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कैद हैं। सबसे डरावना और सोचने वाला ट्विस्ट तो ये है कि यह विशाल गेम असल में खेल कौन रहा है। अगर हम सिमुलेशन थ्योरी को सच मान लें तो हमें बनाने वाले कोई एलियन या दूसरे ग्रह के जीव नहीं हैं। वे असल में हम ही हैं। जी हां, भविष्य के इंसान, आज से लाखों साल आगे के इंसान जो तकनीक में इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं कि वे यह देखना चाहते हैं कि उनके पूर्वज यानी हम लोग आज से लाखों साल पहले कैसे रहते थे। वे अपने इतिहास को समझने के लिए, अपनी शुरुआत को देखने के लिए यह पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम चला रहे हैं। हम शायद इतिहास के किसी पन्ने का एक जीवित नाटक हैं जिसे कोई और अपनी स्क्रीन पर बैठकर देख रहा है। ऐसे एक और तरीके से सोचिए, अगर हम इंसान भविष्य में एक ऐसा वीडियो गेम बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगता हो, तो उस गेम के अंदर रहने वाले लोग भी तो इतने समझदार होंगे कि वे कंप्यूटर बनाकर अपना खुद का एक वीडियो गेम बना लें। फिर उस गेम के अंदर के लोग अपना एक और नया गेम बना लेंगे। यह बिल्कुल एक डिब्बे के अंदर दूसरे डिब्बे की तरह अनगिनत बार चलता जाएगा। इस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हम असली दुनिया से बहुत दूर किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहे सिमुलेशन के भी अंदर हों। अरबों खरबों नकली दुनियाओं में से हम किसी एक बहुत ही गहरे स्तर पर जी रहे हों, जहां से असली दुनिया को देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। हम सपने के अंदर एक सपना देख रहे हैं। अब उन सभी वैज्ञानिक सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं जिन पर हमने चर्चा की। हमने बात की थी कि कैसे हमारी दुनिया तभी ठोस आकार लेती है जब हम उसे देखते हैं, बिल्कुल जैसे वीडियो गेम रेंडर होता है। हमने बात की थी रोशनी की तेज रफ्तार की, जो किसी विशाल कंप्यूटर के प्रोसेसर के काम करने की सबसे तेज सीमा की तरह है। हमने बात की थी ब्रह्मांड के सबसे छोटे हिस्से की, जो एक पिक्सेल की तरह काम करता है। जब हम इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वह हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। हमारी किताबें, हमारे बनाए नियम, हमारा पूरा विज्ञान बस उस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग कोड को समझने की एक छोटी सी कोशिश मात्र है। हम उस अदृश्य कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें चला रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? अगर सब कुछ नकली है
तो क्या हमें अपने भविष्य की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए? दुनिया के महान दार्शनिक और वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही यह दुनिया एक लिखा हुआ कोड हो, भले ही यह सूरज, यह चांद और यह तारे एक सुपर कंप्यूटर के सर्वर रूम से आ रहे हों, लेकिन जो भावनाएं आप महसूस करते हैं वह पूरी तरह से असली हैं। जब आपको चोट लगती है तो जो दर्द होता है वह आपके लिए असली है। जब आप अपने परिवार के साथ खुश होते हैं तो वह खुशी एकदम असली है। सिमुलेशन थ्योरी हमें यह नहीं सिखाती कि हमारी जिंदगी झूठी है, बल्कि यह हमें बताती है कि यह ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा जादुई है। अगली बार जब आप रात को तारों से भरे शांत आसमान की तरफ देखें तो एक पल के लिए रुककर यह जरूर सोचिएगा, क्या आप ऊपर अनंत तारों को देख रहे हैं या कोई उस पार बैठकर किसी स्क्रीन के जरिए आपको देख रहा है? और अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल क्वांटम साइबर स्टार को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि भविष्य की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई दुनिया के साथ।